अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपको एक विज़िट जो है वो करके और जीटी रोड के दोनों साइड्स पर जो बैरियर या डिवाइडर जिसे कहते हैं वो जो गवर्नमेंट ने बनवाए हैं और जिससे पिछली बिल्डिंग्स को छुपा दिया गया है और प्लाजे हैं लोगों के, उसका जो रद्द अमल है या उसका जो असर है वो मैं अभी आपको अपनी उस मूवी में जो मैंने बनाई है वो दिखाना चाहता हूँ। और उसमें मैंने जो बात की है वो भी मैंने सारी उसमें अपनी बात को बता दिया है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि वो किस तरह है वो सारा सीन। मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं वो पॉलिसियाँ बनाते हैं कि ये हमारा एक जीटी रोड है जो बहुत पुराना, यानी लाहौर से रावलपिंडी तक बल्कि पेशावर तक है। और ये मोटरवे से पहले ये बहुत फाल रोड था, इस पे सारी ट्रैफिक इसी पे गामजन रहती थी। लेकिन फिर मोटरवे बनने के बाद इससे ज़रा जो ट्रैफिक है वो तकसीम हो गई, कुछ इधर चलती है और कुछ अब ज़्यादातर मोटरवे पे जाती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो रोड की साइड पे ये जो लोहे का बैरियर और दीवार सी बना दी गई है, इसने पीछे जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे ये गैप के अंदर नज़र आ रही हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको बिल्कुल छुपा दिया है, क्योंकि ये बहुत अखराजात करके इन लोगों ने अपने प्लाजे जो हैं वो तामीर करवाए और फिर ये रेंट आउट किए गए। और इसका जो टैक्स है ये भी गवर्नमेंट को वो पे करते हैं जो इनके मालिकान हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने इतने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की और रोड की खूबसूरती होती है दोनों तरफ से ये जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, लेकिन उन्होंने पॉलिसी मेकर से ये नहीं सोचा और इस बैरियर लगाने का या इस दीवार जो इतनी लंबी बनाई गई है इसके बनाने का मकसद क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे कोई नुकसान रोड का नहीं है कि वो कहें जी कि हम इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने ये लगाए हैं बैरियर जो है। तो इससे पहले जब ये रोड इतने दूर तक इतनी ट्रैफिक चलती है तो उस पर तो ये प्रोटेक्शन बैरियर्स नहीं थे, तो अब इनकी क्या ज़रूरत पड़ गई है। और अगर मिसाल के तौर पर अगर हादसात का ख़तरा है तो जो रोड के ऊपर हादसात होते हैं वो जो ट्रैफिक चल रही होती है उसी की वजह से होते हैं, ड्राइवरों की गलती की वजह से होते हैं, या सड़कें टूटी फूटी हों, या कि कोई बहुत ज़्यादा हाई स्पीड जो है वो गाड़ी चला रहा हो तो फिसलन की वजह से जो हादसे हैं वो रूनुमा हो जाते हैं। लेकिन ये देखें इतनी बिल्डिंग्स अच्छी हैं और इनके जो बिज़नेस हैं उनको रोक दिया गया है, यानी कि अब लोग जो हैं वो किस तरह इस पे मतलब ये है कि आए और उनको पता भी ना चले और उनके कारोबार सब चीज़ें जो हैं वो ठप होकर रह गई हैं। और ये मुल्क की माइशत थी, क्योंकि ये टैक्स पेड लोग हैं सब। तो मेरा मकसद गवर्नमेंट का इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना है कि बैरियर बनाने भी हैं तो कम से कम इतने बनाए ना कि पीछे की बिल्डिंग जो हैं वो तो नज़र आए, कि आते जाते कस्टमर्स जो हैं वो देख सकें। तो ये जनाब ये अब देखें ये तहज़ीब वाले हैं हमारे इस रोड पे, तो बराए मेहरबानी इस पर तवज्जो दी जाए और इस तरह के जो रुकावटें हैं वो इस तरह की, मैं तो समझता हूँ कि ये भी जेलसी की एक जो है ना मिसाल है कि जिन लोगों ने ये अपनी डेवलपमेंट की है और अपने अखराजात अपनी जेब से किए हैं, वो किसी ने गवर्नमेंट से या किसी बाहर के मालिक से कर्ज नहीं लिया, तो अपनी डेवलपमेंट की है, अपने घरानों को खुशहाल किया है, तो इसमें फिर क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर उनकी इस तरह की रोज़ी रोटी को बंद कर दिया जाए तो फिर ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो बराए मेहरबानी मेरी जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनसे ये गुजारिश है कि इस पर तवज्जो दें और ये आइंदा से जो बैरियर हैं ये अगर लगाने हैं कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी है तो जितना ये बैरियर ये लगा हुआ है, ये बैरियर जितना लगा हुआ है इसका कम से कम 2 फुट 2.5 फुट ऊपर से इसका जो है वो कम हो, नीचे हो। तो 2-2.5 फुट नीचे से हो अगर तो वो भी बेहतर है। चले बैरियर की बात भी होगी, लेकिन इतने कद आदम जो है बैरियर उनके लगाने का तो कोई ऐसा नहीं है, बल्कि रोड का भी और बिल्डिंग्स का भी जो पीछे हैं उनका नुकसान है और मुल्क की माइशत का भी लॉस है। क्योंकि जब कम कस्टमर आएंगे तो लाजमी बात है कि कौमी ख़जाने में भी टैक्स जो है वो सही तरीके से नहीं जा सकेगा और इन लोगों को पे करते हुए तकलीफ़ होगी। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।